हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी लोगों को हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित आत्म परिचय नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि कक्षा 12 के आरोह नामक पुस्तक में संकलित है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी, यहाँ हम देख रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी को। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ था और इनका निधन 18 जनवरी 2003 को मुंबई में हुआ था। और इनका उपनाम बच्चन था। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। इनकी इन्हीं रचनाओं में से इनकी एक रचना है निशा निमंत्रण, और निशा निमंत्रण का ही एक भाग है आत्म परिचय, जो कि जिस काव्य पाठ में हरिवंश राय बच्चन जी अपनी आत्मा का परिचय देते हैं। वे बताते हैं कि आत्मा का ज्ञान जो है वो क्या होता है। अपनी आत्मा का परिचय देते हुए, अपने जीवन के विषय में बताते हुए कवि ने इस कविता का निर्माण किया है। उन्होंने कहा है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। जग मीन्स संसार और जीवन मीन्स जिंदगी। मैं अपने इस संसार रूपी जीवन का, मेरा ये जो जीवन है यह संसार रूपी है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार की आवृत्ति हो रही है। और भार यानी बोझ, फिरता हूँ यानी घूमता हूँ। मैं अपने इस संसार रूपी जीवन का भार लेकर इस संसार में भ्रमण करता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। यहाँ कवि कहते हैं कि मैं अपने संसार रूपी जीवन का बोझ लेकर इस संसार में भ्रमण कर रहा हूँ, फिर भी मैं अपने जीवन में, अपने मन में, अपने हृदय में इस संसार के लिए प्यार लेकर घूमता हूँ। मेरे हृदय में कोई नफरत, ईर्ष्या, द्वेष नहीं है। मैं सबके लिए सिर्फ प्यार लेकर इस संसार में घूम रहा हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। यहाँ कवि कहता है किसी ने कोई है, इनके जीवन में किसी ने का कोई स्थान है। वो इनकी पत्नी भी हो सकती हैं, इनकी प्रेमिका भी हो सकती हैं, जिनका प्यार है अपने हृदय में लेकर। झंकृत यानी जैसे हम वीणा के तारों को छूते हैं तो वो झंकार हो उठता है, उसी प्रकार कवि के हृदय रूपी वीणा के तारों को किसी ने झंकृत कर दिया। जब किसी की यादें आती हैं तो कवि के मन रूपी वीणा के तार जो है वो झंकृत हो जाते हैं उस व्यक्ति की यादों से। और उसी व्यक्ति के मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, और उसी व्यक्ति के यादों का सहारा, उसी व्यक्ति के प्रेम का सहारा लेकर कवि इस संसार रूपी जीवन में, इस संसार रूपी स्थान में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मैं सांसों के दो तार, सांसों के दो तार जीवन का प्रतीक है। और कवि कहता है वह किसी की जो यादें हैं, जो किसी का प्रेम है, उसी को लेकर यह संसार में भ्रमण कर रहे हैं। यह काव्य रचना हिंदी खड़ी बोली में रचित है। इसमें रूपक अलंकार का प्रमुखतः प्रयोग किया गया है। अब हम आगे देखेंगे। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। मैं स्नेह मीन्स प्रेम और सुरा मीन्स मदिरा। मैं प्रेम रूपी मदिरा, पान यानी पीना, ग्रहण करना। मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ। कवि बता रहे हैं कि मैं सिर्फ प्रेम को अपनाना चाहता हूँ, सिर्फ प्रेम को समाहित किए हूँ अपने हृदय में, और किसी भी अन्य चीज को अपने अंदर में नहीं रखता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं इस संसार का ध्यान कभी नहीं करता। संसार का ध्यान न करने का अर्थ ये है कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, कौन मुझे क्या कहता है, कौन कैसी धारणा रखता है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो यहाँ संसार की मानसिकता को बता रहे हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। कवि कह रहा है कि ये संसार के लोग उनको पूछते हैं जो इस संसार की गाते हैं। गाते हैं का अर्थ यहाँ है वर्णन करना, तारीफ करना, चापलूसी करना। इस संसार की प्रवृत्ति है, लोग एक दूसरे की चापलूसी करते हैं, झूठ बोलते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं, और इस संसार के लोग उन्हीं को पसंद करते हैं जो उनकी चापलूसी करते हैं, जो उनकी तारीफ करते हैं। जो उनके बारे में सच्ची बातें, कड़वी बातें बताते हैं, वो उन्हें पसंद नहीं करते। इसलिए कब कह रहा है कि मैं संसार का ध्यान नहीं करता हूँ कि वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मेरा जो मन करता है, मेरा जो हृदय करता है, मैं वो गान किया करता हूँ, मैं वो कहता हूँ। मैं किसी की चापलूसी नहीं करता हूँ, किसी को प्रसन्न करने की कोशिश नहीं करता हूँ। जो सच्चाई है मैं वही बताता हूँ, और अपने हृदय में मैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेम और स्नेह लेकर भ्रमण करता हूँ। इस संसार में मैं अपना जीवन यापन करता हूँ। यहाँ कवि कह रहा है कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। उर यानी हृदय में, उद्गार यानी भावनाएं।
मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में मेरी जो भावनाएं हैं, मैं उन्हीं भावनाओं को लेकर भ्रमण करता हूँ और मैं अपने हृदय में एक उपहार लेकर फिरता हूँ। कौन सा उपहार? प्रेम रूपी उपहार। फिरना यानी घूमना। मैं निज उर के, निज में स्वयं के, उर में से हृदय के उपहार लिए फिरता हूँ। मैं अपने हृदय में एक उपहार लेकर घूमता हूँ, प्रेम रूपी उपहार है। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि कहता है कि यह संसार अपूर्ण है, यह संसार मुझे पसंद नहीं आता है। क्यों संसार कवि को पसंद नहीं आता है? क्योंकि यह संसार अपूर्ण है। और संसार अपूर्ण क्यों है? कवि ने ऐसा क्यों कहा कि संसार अपूर्ण है? क्योंकि इस संसार में प्रेम का अभाव है। छल, प्रपंच, ईर्ष्या, द्वेष इनकी अधिकता है और संसार में प्रेम का अभाव है। इसलिए कवि ने इस संसार को अपूर्ण कहा है और कहा कि मुझे यह नहीं भाता। भाता यानी पसंद आना, मुझे यह पसंद नहीं आता। इसलिए मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। इसलिए मैं अपने मन में, अपने हृदय में स्वप्नों का संसार लेकर फिरता हूँ। मैं अपने हृदय में एक नए स्वप्न में, एक नए संसार का निर्माण करता हूँ, जिस संसार में प्रेम ही प्रेम हो, ईर्ष्या द्वेष ना हो, छल प्रपंच ना हो। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करे और प्रेम पूर्वक जीवन यापन करे। इसलिए मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। इसलिए मैं एक नए संसार का निर्माण अपने स्वप्नों में करता हूँ। अब हम आगे देखते हैं। कवि कहता है, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। मैं अपने हृदय में अग्नि जलाता हूँ और उसमें मैं खुद ही जला करता हूँ। दहा यानी दहकना, जलना। कवि ऐसा क्यों कहता है? कवि कहता है कि उसका जो उद्देश्य है वह अपने उद्देश्य को अपने हृदय में जीवित रखता है। किसी भी व्यक्ति का जो उसका उद्देश्य हो, अगर वह उसे जीवित नहीं रखेगा तो वह सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, वह अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। इसलिए कवि यहाँ कहता है कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। मैं अपने हृदय में अग्नि जलाता हूँ और उसमें मैं स्वयं ही जलता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा जो लक्ष्य है उसे मैं बुझने नहीं देता। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कवि यहाँ कहता है कि सुख हो या दुख, दोनों परिस्थितियों में मैं हमेशा मग्न रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। ये संसार, इस भव, जग मीन्स संसार, भव मीन्स भी संसार ही होता है। इस संसार के जो लोग हैं, भव सागर तरने को नाव बनाए। इस संसार रूपी सागर, रूपक अलंकार, इस संसार के लोग इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए तरह तरह के नाव बनाते हैं, लकड़ी के नाव बनाते हैं, तरह तरह के नाव बनाते हैं। लेकिन कवि कहता है कि मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। यहाँ कवि कहता है जहाँ पर वो लोग अनेक प्रकार के नावों का निर्माण करते हैं इस संसार को, इस सागर को पार करने के लिए, वहां मैं इनसे आगे, इनके ऊपर मैं इन भव यानी सागर और मौजों यानी लहरें, मैं इन सागर की मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं बैठकर मस्त होकर बहता हूँ। भव मौजों पर मस्त बहने का अर्थ है ये लोग नाव के सहारे, लकड़ी के नाव के सहारे इस संसार को पार करते हैं और कवि अपनी प्रेम रूपी नाव के सहारे इस संसार को पार करता है। इसलिए कवि कहता है कि मेरी जैसी भी स्थितियां हो, जैसी भी परिस्थितियां हो, मैं दोनों ही स्थितियों में मग्न रहता हूँ। अब हम आगे देखेंगे। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं यौवन यानी युवा अवस्था और उन्माद यानी उत्साह, इस पैराग्राफ में विरोधाभास अलंकार की आवृत्ति हो रही है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है मैं अपने युवा अवस्था में उन्माद यानी उत्साह लेकर, अपनी युवा अवस्था का, अपनी जवानी का उत्साह लेकर मैं इस संसार में भ्रमण कर रहा हूँ और उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। अब यहाँ देखिए, यह एक दूसरे के विरोधी हैं। उन्माद यानी उत्साह और अवसाद यानी दुख। कवि यहाँ कहता है कि मैं उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, यानी मैं उत्साह में दुख को लेकर भ्रमण करता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, जो मुझको बाहर से हंसाती है लेकिन अंदर से रुलाती है। यहाँ हंसना और रोना ये भी एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं, ये भी एक दूसरे के विरोधी शब्द हैं। इसलिए यहाँ पर भी विरोधाभास अलंकार उत्पन्न हो रहा है। क्या चीज है जो कवि को बाहर से हंसाती है और अंदर से रुलाती है? मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि मेरे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी यादों को मैं अपने हृदय में सजोए इस जीवन को मैं यापन कर रहा हूँ, इस जीवन रूपी पथ पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
जब उस व्यक्ति की यादें मेरे मन में आती हैं तो मुझे बाहर से हंसा देती हैं। मैं बाहर से तो प्रसन्न हो जाता हूँ, परंतु वह मुझे भीतर ही भीतर रुला देती हैं और मैं इस प्रकार दुखी हो जाता हूँ। और उसी प्रेम के सहारे मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाता हूँ। अपने जीवन रूपी पथ पर मैं आगे बढ़ता रहता हूँ और लोगों के लिए अपने हृदय में प्रेम को लेकर मैं आगे बढ़ता हूँ।